हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे सिलेबस के बारे में आप लोग को सेकंड चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर है रेखीय तथा कोणीय मापन। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को कुछ लेक्चर्स सेकंड चैप्टर्स के मिले थे। ठीक, आज का टॉपिक है पेच चूड़ी तथा पेंच चूड़ी नट विधि, यानी किसी चूड़ी को यानी किसी भी नट को हम किस प्रकार मापते हैं। ठीक, वहाँ पे किसके माध्यम से मापा जाता है, तो वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो और डायल गेज क्या होता है, इसके बारे में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। ठीक, देखने को। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे टॉपिक है आपका पेंच चूड़ी एवं पेंच चूड़ी नट विधि। ठीक, जैसा कि आप लोग को किसी भी नट को दे दिया, उसकी पेंच की चूड़ी को मापना है। ठीक, तो उसके किसके माध्यम से मापा जाएगा। ठीक, तो किसके माध्यम से ये मापा जाता है, तो माइक्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। ठीक, तो माइक्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे 3 प्रकार से होते हैं, बाह्य होता है, आंतरिक होता है और सूक्ष्मदर्शी मापी होता है। ठीक, तो उन्हीं के माध्यम से मापते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे क्या होता है। वर्नियर विधि से ज़्यादातर यथार्थपूर्वक माप लेने के लिए पेंच चूड़ी तथा पेंच नट विधि का प्रयोग किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो क्या होता है, वर्नर। ठीक, वर्नर की विधि से आप लोग को सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और इन्हीं के माध्यम से नापा जाता है। ठीक, ज़्यादातर पेंच चूड़ी और पेंच चूड़ी की नट, ठीक है, जो नट वगैरह होती हैं इनके माध्यम से मापा जाता है। ठीक, और जैसे वर्नियर वगैरह हो गया, तो वर्नियर वगैरह तो छोटी छोटी मापों के मापने के लिए। ठीक, माइक्रोमीटर भी हो गया, एकदम छोटी मापों के लिए, त्रुटि के लिए वहाँ पर माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को इसके अनुसार जब किसी पेंच की ढेबरी या नट में एक चक्कर घुमाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को कोई भी नट ले गया। ठीक, जो उसकी ढेबरी होती है यानी कसी जाती है, तो एक चक्कर में जो घुमाया जाता है, तो चूड़ी पर एक बिंदु या निशान एक पेंच के बराबर उसकी अक्ष की दिशा में आगे पीछे चलता है। जैसा कि आप लोग बताया गया कि जो अगर ये ढेबरी घुमाया जाएगा तो उसमें जो खाँचे बने रहेंगे, क्या होगा, उसकी आगे पीछे चलेगा, यानी ऊपर ऊपर उतर जाएगा ना। जैसा कि जिस टाइप के घुमाते जाएंगे तो उस टाइप का ऊपर जाएगा। ठीक, नेट इसका मतलब कसेगा। ठीक, तो उसी को दर्शाने के लिए, उसी को मापने के लिए किस माध्यम से मापा जा रहा है, तो उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे हम दूसरे शब्दों में पेंच चूड़ी के एक पूरे चक्कर में, दूसरे शब्दों में पेंच एक पूरी चक्कर में जितनी दूरी आगे पीछे करता है वह चूड़ी तथा अंतराल का पिच कहलाता है। तो जो बीच में जो मीन्स यहाँ पे जो इतना दूरी चला गया एक चक्कर पूर्ण होने में, जो उनकी दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, पिच कहलाते हैं। ठीक, जो बीच वाला रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक, तो ये कितने माध्यम से मापा जा सकता है। ठीक, तो क्या होता है कि चूड़ी को कितने माध्यम से हो सकता है, एक बाह्य हो सकता है, एक आंतरिक होता है। ठीक, और एक किसके अंतर्गत है, सूक्ष्ममापी। ठीक, तो उनके किनके अंतर्गत आप लोग को मापते हैं। ठीक, तो बाह्य सूक्ष्मदर्शी, तो जो बाह्य चूड़ी होती है उनको मापने के लिए हम बाह्य सूक्ष्मदर्शी माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है आंतरिक में, तो जो आंतरिक चूड़ियों का उपयोग आंतरिक चूड़ी मापने के लिए हम आंतरिक सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और सूक्ष्ममापी जो एकदम छोटी प्रकार की वो नट हो गई, उनको मापने के लिए हम सूक्ष्ममापी माइक्रो गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है डायल गेज। डायल गेज क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक सूचक यंत्र होता है जिसका उपयोग समांतर क्षणों तथा छिद्रों की संकेंद्रक सतहों को चपटे पर जांच करने के लिए किया जाता है। तो डायल गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सतहों को चपटेपन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार से ये क्या होता है, सूचक भी होता है। ठीक, जैसा कि आप लोगों को कितना मापा गया, तो उनको दर्शाने के लिए हम डायल गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, कितनी उसकी एमएम है, ठीक, वहाँ पे तो उसको दर्शाता है। ठीक, उसको सूचित करता है, सूचक करता है, तो उन्हीं को हम प्रयोग डायल गेज कहते हैं। तो डायल गेज का सिद्धांत क्या कहता है, डायल गेज सिद्धांत किस पे प्रतिपादित किया है, तो जो घिरनियाँ होती हैं उनके ऊपर किए जाती है। ठीक, जैसा कि आप लोग को 2-3 सारी घिरनियाँ अगर दे दिया जाए, ठीक, तो उन्हीं के माध्यम से क्या करती हैं, आपस में दोनों सभी चीज़ें रोटेट करती हैं। और रोटेट करने के बाद क्या होता है कि एक घिरनी घूमती है। ठीक, यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे एक घिरनी फिक्स कर दी गई। ठीक, और दूसरी घिरनी उसी घिरनी के माध्यम से फिक्स कर दिया जाएगा, और तीसरी घिरनी यहाँ पे इसके माध्यम से, और चौथी घिरनी यहाँ पे इसके माध्यम से। तो जो ये वाली सारी प्रक्रिया, जैसा कि आप लोग को ये फर्स्ट वाला G1 हो गया। ठीक,
ठीक, ये G2 हो गया, ये G3 हो गया और ये G4 हो गया। ठीक, G1 G2 G3 G4। अब क्या किया जाएगा, G2 अगर G1 चलेगा तो किसके माध्यम से चलेगा, G1 अगर जब चलाया जाएगा आपको, ये क्या हो गया, चालक हो गया। ठीक, ये हो गया चालक। अब ये चलाया जाएगा तो यहाँ पे इसको इसके माध्यम से चला गया। ठीक, अब ये इसको चला रहा है, ये इसको चला रहा है और ये किसको चला रहा है, ये वाला पार्ट जाके इसको चला रहा है। तो यानी क्या होता है कि चारों जो G1 G2 G3 G4 जो चारों सूचक होते हैं, ठीक, क्या होता है, जो चारों स्प्रिंग होती हैं, ठीक, तो उन्हीं के माध्यम से किसके माध्यम से चलती हैं, जो एक दूसरे के संपूरक होती हैं, एक दूसरे को आपस में मिलकर चलाती हैं। ठीक, उन्हीं को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया सूचक हो गया। ठीक, ये जो लास्ट वाला यानी G3 वाली पार्ट आई, वो किसको दर्शाती है, सूचक को दर्शाती है। ठीक, ये हो गया सूचक का दर्शाती है। तो यहीं के माध्यम से, डिफिनीशन के माध्यम से हम देखेंगे तो डिफिनीशन क्या कहता है, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जिसमें रैक पिनियन तथा गियर की सहायता से, जिसमें रैक पिनियन गियर की सहायता से क्या किया जाता है, उच्च आवाधीन प्राप्त किया जाता है। ठीक, जो हाई क्वालिटीज़ होती हैं उनको प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त गियर सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गियर सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें एक प्लांजर पर बने रैक संपर्क पे जीवन होता है। जो आपका हो गया, जो खंभे टाइप का क्या था, वो क्या होता है, एक प्लांजर होता है। ठीक, तो प्लांजर को दर्शाने में जीवन से कांटेक्ट होता है, यानी जुड़ा होता है, कि गति स्प्रिंग द्वारा ऊपर नीचे सम्मिलित करती है। प्लांजर रैखिक गति पर बने रैक के माध्यम से पिनियन जीवन को पारित होती है। ठीक, तो वही चीज़ सारी वैल्यू दिखाई गई। जैसा कि आप लोग को G1 घूम रहा है तो G2 के माध्यम से घूमेगा, G2 घूम रहा है तो G3 के माध्यम से घूमेगा, G3 घूम रहा है तो G4 के माध्यम से घूमेगा। ठीक, तो उन्हीं चीज़ों को दर्शाया गया। तो पिनियन G1 से स्पिंडल पर एक बड़ा गियर G2 जुड़ा रहता है। बड़ा गियर G2 द्वारा पिनियन G3 पर सूचक लगा रहता है, जो मिलान करता है। जो मिलान जीवन की गति का आवर्धन करता है। इसे वृत्ताकार आसंकित मुख्य पैमाने पर पढ़ा जा सकता है। जो आप लोग को बताया गया था, जो बीच में लगा होता है यहाँ पे इस टाइप का और इस टाइप का, जो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में जो सूचक लगा होता है क्या करता है, इसके सारी तीनों वैल्यू को प्रदर्शित करता है। ठीक, प्रदर्शित करने के लिए हम लास्ट वाला यानी G3 का प्रयोग करते हैं। ठीक, G3 वाला का प्रयोग करते हैं। एक अन्य G4 पिनियन G3 के स्पिंडल पर जुड़ा होता है, जो अन्य गियर G5 पर लगी होती स्प्रिंग यंत्र से बैकलेस त्रुटि का काम करती है। जो यह गियर द्वारा G3 से मिलान करता है, गियर G6 एक अन्य जैसे चालक का काउंटर करते हैं लगा रखता है। ठीक, तो वही बताया गया जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से बताया गया, यानी फिगर के माध्यम से बताया गया और समझाया गया विद्वत सही ढंग से। तो क्या करना है आप लोग को, डायल गेज किसके माध्यम पर करता है, तो गियर सिद्धांत पर प्रतिपादित करता है। तो उसमें कितने गियर होते हैं, 4 गियर होते हैं। क्या करता है कि जो आपस में जो तीनों वैल्यू क्या होती है, तीनों फिक्स कर दी जाती है, यानी आपस में तीनों एक, यानी चारों गियर्स आपस में मिले रहते हैं। बट जो G3 वाला होता है किसको दर्शाता है, डायल गेज की, यानी आसंकित, एक प्रकार से क्या होता है, सेलिब्रेटेड स्केल, यानी आसंकित पैमाने को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो यहाँ पे डायल गेज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो डायल गेज का प्रयोग कारखंड की जांच करने के लिए किया जाता है, किसी भी कारखंड को जांच करने के लिए। नेक्स्ट आता है समानता की जांच करने के लिए, कोई भी समानता हो गया, ठीक, उसको मापने के लिए हम समानता का प्रयोग कर सकते हैं। गोलाई जांच करने के लिए और संकेंद्रता जांच करने के लिए हम डायल गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को डायल गेज का उपयोग और कार्यविधि एकदम विधिवत सही ढंग से समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को फिगर के माध्यम से अगर आप देख दिया जाएगा डायल गेज का कार्य सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को इसकी सारी वैल्यू नहीं पढ़नी है। ठीक, यहाँ पे जो डिफिनीशन बताया गया है, तो केवल आप लोग को जो फिगर बताया गया, फिगर वही आप लोग सही ढंग से समझ लीजिएगा। आप लोग को आई होप कि वहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक, एक प्रकार से फिर वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, तो वहाँ पे अगर आप दोबारा रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।